This is lecture 8 on unit 6 in the course of discrete mathematics. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड देन वी विल मूव टू हैमिल्टोनियन ग्राफ्स। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में होता क्या है, सपोज हमारे पास कुछ सिटीज़ हैं ए बी सी डी एंड ई, और ये क्या हैं, उनके बीच में रूट नेटवर्क्स। तो यहाँ से मे बी ए से लेकर बी तक जाने पे 2 आवर्स लगते हैं, ए से लेकर ई तक जाने पे 5 आवर्स लगते हैं। तो ये जो वेटेड एजेस हैं ये टाइम बता रहे हैं कि एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने में कितना टाइम लगता है। अब तो इस प्रॉब्लम में होता क्या है, हमारे पास एक सेल्समैन रहता है जो अपना सामान बेचना चाहता है। सपोज उस सेल्समैन का घर है सिटी ए कि तो सेल्समैन का कोई इम्पोर्टेंट वर्क आया और उसे अपने सामान भी बेचना है। तो वो क्या चाहता है कि वो हर सिटी को एग्जैक्टली एक बार विजिट करे और वापस घर आ जाए। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, मे बी ए से लेकर पहले बी पे गया, बी से लेकर सी पे मूव किया, सी से लेकर डी पे, डी से लेकर ई पे, ई से लेकर ए पे। तो एक रूट तो उसके पास ये है कि वो सारी सिटीज़ को एग्जैक्टली एक बार विजिट करे और वापस आ जाए। और उसके पास और भी रूट से हो सकता है कि वो ए से लेकर बी पे गया, देन डी वाला रूट लिया, देन सी पे गया, देन ई पे गया, देन ए पे वापस आ गया। तो इसके अलावा भी तुम और रूट फाइंड कर सकते हो। तो वो सेल्समैन क्या चाहेगा कि उसका जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो सके। तो उसे एक ऐसा रूट फाइंड करना है कि वो सारी सिटीज़ को एग्ज़ैक्टली एक बार विज़िट करे और वापस अपने घर आ जाए और उसे टाइम भी सबसे कम लगे। तो यही है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। सो नाउ वी विल सी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। So this is the statement of the traveling salesman problem. So the traveling salesman problem consists of a salesman and a set of cities, and the salesman has to visit each one of the cities starting from a certain one. तो वो कहीं से भी शुरू कर सकता है, मे बी ई से शुरू करे, ए से शुरू करे, वो कहीं से भी शुरू कर सकता है और हर सिटी को एग्जैक्टली एक बार विजिट करना है एंड रिटर्न टू दी सेम सिटी, जहाँ से शुरू किया था उधर ही पे वापस आ जाना है। द चैलेंज ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट द ट्रैवलिंग सेल्समैन वांट्स टू मिनिमाइज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रिप। तो अगर तुम वेट को एज ए लेंथ देखते हो तो तुम्हें उसे उसे मिनिमाइज करना है। अगर तुम इसे टाइम ड्यूरेशन की तरह देख सकते हो तो तुम्हें टाइम को क्या करना है, मिनिमाइज। सो दिस वॉज द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो अब तुम यहाँ पे देखो कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में बेसिकली दो टाइप की प्रॉब्लम्स छुपी हुई हैं। पहली टाइप की प्रॉब्लम क्या है कि क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है कि हम किसी एक वर्टेक्स से शुरू करें और सारे वर्टाइसेस को एक बार विजिट करें और वापस उधर ही पे आ जाएं। ओके, तो दैट मीन्स क्या हमारे पास एक ऐसा साइकिल मिल सकता है जिसमें सारी वर्टाइसेस एग्जैक्टली एक बार करें। सो इज देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए साइकिल इन जी that consists all the vertices of G exactly once. ओके, तो क्योंकि अगर उसे हर सिटी को विजिट करना और वापस जहाँ से शुरू किया था उधर ही पे लौटना है, तो वो प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो रही है। ये तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ था, बट इन जनरल क्या सारे ग्राफ्स में ऐसा पॉसिबल है? क्या वहाँ पे हमेशा एक ऐसी साइकिल मिलती है कि जो सारे वर्टाइसेस को एग्जैक्टली एक बार कंटेन करे? ओके, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम्हें इस टाइप की साइकिल मिल गई तो वो कौन सी साइकिल है जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है या जो उसकी ट्रिप की लेंथ है उसमें सबसे कम आ रही है। तो दूसरी द सेकंड प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द टाइम और लेंथ। तो अगर तुम्हें ऐसी साइकिल्स मिल रही हैं तो उनमें से ऐसी कौन सी साइकिल है जिसमें सबसे कम टाइम या जिसका लेंथ क्या हो, सबसे कम हो। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पहली प्रॉब्लम पे। ओके, और यही पहली प्रॉब्लम जुड़ी हुई है हैमिल्टोनियन ग्राफ से लेके। ओके, तो हैमिल्टोनियन ग्राफ्स को डिफाइन करने के लिए पहले हमें एक नोशन चाहिए होगा, दैट इज ऑफ हैमिल्टोनियन साइकिल का।
So a cycle C in a connected graph G is called a Hamiltonian cycle if it contains all the vertices of G exactly once. ओके, तो एक ऐसी साइकिल ग्राफ में जो सारे वर्टाइसेस को एग्जैक्टली एक बार कंटेन करे, दैट मीन्स सारे वर्टाइसेस तो आनी ही आनी चाहिए। और जैसे हमने साइकिल डिफाइन किया हुआ था तो उसमें वर्टाइसेस रिपीट नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, दैट कंटेन्स ऑल दी वर्टाइसेस। ओके, तो तुम इसे नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि ये हमने साइकिल ऐसे ही डिफाइन किया। तो साइकिल क्या रहता है, एक क्लोज्ड पाथ, और एक पाथ हमारे पास क्या है जिसमें वर्टाइसेस और एजेस रिपीट ना हो। तो एक ऐसी साइकिल जो सारी वर्टाइसेस को कंटेन करे उसे हम क्या कहेंगे, हैमिल्टोनियन साइकिल। जैसे हम इस ग्राफ के केस में देखें, अगर हम एक पाथ कंसीडर करें ए से लेकर बी, सपोज हम एजेस दे देते हैं, ये एज है E1, E2, E3, E4 एंड E5। तो अगर हम इसमें एक साइकिल कंसीडर करें ए, E1B, E2C, E3D, E4E एंड E5A, तो तुम यहाँ पे क्या नोट करोगे, सो दिस इज ए साइकिल, क्योंकि यहाँ पे वर्टाइसेस और एजेस भी रिपीट नहीं हो रही हैं और ये हर वर्टेक्स को क्या करती है, कंटेन करती है। अब साइकिल में एंड वर्टाइसेस तो रिपीट होती ही हैं, तो ये सारे वर्टाइसेस को कंटेन करती है और एक साइकिल है, सो देयरफॉर दिस इज ए हैमिल्टोनियन साइकिल। ओके, आगे सपोज अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि हमारे पास सपोज एक ये ग्राफ है से 4 वर्टाइसेस पे 1 2 3 4 और इसकी एजेस हैं E1, E2, E3, E4, E5। सपोज हम यहाँ पे एक साइकिल कंसीडर करते हैं 1 E1 4, E3 2, E2 1। तो ये भी एक साइकिल है सिंस इट इज ए क्लोज्ड पाथ। तो क्वेश्चन है कि इज दिस पाथ और दिस साइकिल इज सी ए हैमिल्टोनियन साइकिल। तो अब हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं कि ये कुछ वर्टाइसेस को कंटेन नहीं कर रहा है, जैसे ये 3 को कंटेन नहीं कर रहा है। ओके, सो देयरफॉर द आंसर इज नो, सो दिस इज नॉट ए हैमिल्टोनियन साइकिल। क्यों, क्योंकि ये एक वर्टेक्स को मिस कर रहा है। बट वेयरएज इफ वी कंसीडर दिस साइकिल 1 E1 4, E5 3, E4 2, E2 1, तो ये साइकिल क्या कर रहा है, सारे वर्टाइसेस को कंटेन कर रहा है। सो देयरफॉर दिस इज ए हैमिल्टोनियन साइकिल। सो आई होप तुम्हें हैमिल्टोनियन साइकिल की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो एक ऐसी साइकिल जो सारे वर्टाइसेस को कंटेन करे। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल डिफाइन हैमिल्टोनियन ग्राफ। सो ए ग्राफ G is called Hamiltonian if it contains a Hamiltonian cycle। तो एक ग्राफ को हम हैमिल्टोनियन कब कहते हैं, अगर उसमें हमारे एक हैमिल्टोनियन साइकिल मिल जाए। जैसे ये एग्जांपल है, सो दिस इज ए हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या है, हैमिल्टोनियन है। सो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स और वहाँ पे जस्ट चेक करते हैं कि ये हैमिल्टोनियन है या नहीं है। तो जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है इस ग्राफ का, कंप्लीट ग्राफ ऑन 4 वर्टाइसेस। तो इस केस में हम क्या नोट करते हैं कि अगर हम जस्ट एक ये साइकिल कंसीडर करें, से एजेस E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6, तो 1 E1 2 E2 3 E3 4 E4 1, तो ये एक ऐसी साइकिल है जो सबको कंटेन करता है। सो देयरफॉर G और द कंप्लीट ग्राफ ऑन 4 वर्टाइसेस इज हैमिल्टोनियन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, तो क्या ये ग्राफ हैमिल्टोनियन होगा। तो उसके लिए हम ट्राई करते हैं कि सपोज हम 1 से शुरू करें, हमने 1 से लेकर 2 पे गए, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4 एंड 1। तो अगर तुम्हें यहाँ पे कभी भी कोई भी क्लोज साइकिल बनानी होगी तो तुम्हें ये एज रिपीट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कुछ वर्टाइसेस क्या होंगे, रिपीट होंगे। सो देयरफॉर दिस इज नॉट हैमिल्टोनियन। तो ये ग्राफ क्या होगा, हैमिल्टोनियन नहीं होगा।
अब तुम्हें जब एग्ज़ाम में लिखोगे तुम्हें यहाँ पे रीज़न भी मेंशन करना होगा प्रॉपर, ओके, कि क्या रीज़न है कि ये हैमिल्टोनियन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे ऑयलर ग्राफ के केस में हमारे पास कुछ कंडीशंस थी जो इंश्योर करती थी कि कोई गिवन ग्राफ ऑयलर ग्राफ है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे तुमने देखा होगा हमारे पास एक इफ एंड ओनली की कंडीशन थी। तो सेम क्वेश्चन हम हैमिल्टोनियन ग्राफ के लिए भी पूछ सकते हैं। क्या इन जनरल हमारे पास कोई एक ऐसी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जिसकी हेल्प से हम इंश्योर कर सकें कि कोई ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं? तो इसका आंसर है नो। तो हमारे पास इन जनरल ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो नेसेसरी और सफिशिएंट हो, बट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो सफिशिएंट कंडीशन देते हैं। ओके, तो उनमें से पहला रिजल्ट, उनमें से हम कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं। तो पहला रिजल्ट है डिराक्स थ्योरम। तो डिराक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई सिंपल कनेक्टेड ग्राफ जी है जिसमें 3 से ज़्यादा वर्टाइसेस हैं और अगर हर किसी वर्टेक्स की डिग्री n/2 से ज़्यादा आ गई, n क्या था? नंबर ऑफ वर्टाइसेस, तो वो ग्राफ क्या होगा? हैमिल्टोनियन। ओके, तो इसकी हेल्प से हम कुछ एग्जांपल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज कंसीडर द ग्राफ g = k5, कंप्लीट ग्राफ ऑन 5 वर्टाइसेस। यहाँ पे n कितना है? 5। अब हमें यहाँ पे क्या पता है कि डिग्री ऑफ कोई भी वर्टेक्स की कितनी रहती है? 4, विच इज़ ग्रेटर देन n/2। 5/2 कितना रहेगा? 2.5। सो देयरफॉर, सो तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? सो फ्रॉम डिराक्स थ्योरम K5 इज हैमिल्टोनियन। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक हैमिल्टोनियन साइकिल मिलेगी। तो हम जस्ट एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास ग्राफ दे रखा है कुछ ऐसा, ओके, एंड वी हैव दिस एज। सो द वर्टाइसेस आर V, W, X एंड Y। तो अब हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं कि वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 2 है। ओके, सो डिग्री ऑफ W = 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस हमारे पास कितना था? 5। तो इस केस में हम नोट करते हैं कि सारी वर्टाइसेस डिराक थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, बट स्टिल यहाँ पे हमें एक हैमिल्टोनियन साइकिल हम बना सकते हैं। वो कैसे? हमने W से शुरू किया, इस रूट से आए Y, N, N से फिर इस S से मूव किए Y, Y से लेकर U, U से लेकर W। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रही है? एक हैमिल्टोनियन साइकिल, बट ये डिराक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो डिराक्स थ्योरम क्या देता है? तुम्हें एक सफिशिएंट कंडीशन जो एंश्योर करता है कि हैमिल्टोनियन होगा। तो अगर डिराक थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हैमिल्टोनियन नहीं होगा। सो आई होप तुम्हें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे क्लियर होगी। तो द नेक्स्ट रिजल्ट दैट वी हैव इज कॉल्ड ओर्स थ्योरम। तो इसकी हम जस्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ओर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें 3 से ज़्यादा वर्टाइसेस है और अगर तुम कोई भी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस ले लेते हो और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें कि उनका डिग्री का सम नंबर ऑफ वर्टाइसेस से ज़्यादा या उसके इक्वल आ जाए, तो ग्राफ क्या होगा? हैमिल्टोनियन। तो अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा जस्ट इस पे हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास नॉन एडजेसेंट कौन-कौन से हैं? एक तो तुम नोट करोगे W, X नॉन एडजेसेंट है, W, V ये भी नॉन एडजेसेंट है एंड U, Y ये भी नॉन एडजेसेंट है। बाकी अगर तुम देखोगे बाकी वर्टाइसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम ओर्स थ्योरम की कंडीशंस इन तीनों पे अप्लाई करते हैं। तो इस केस में हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी? 3। तो पहले हम डिग्री ऑफ W प्लस डिग्री ऑफ X निकालते हैं। ओके, W की डिग्री कितनी है? 2, X की डिग्री है 3 विच इज़ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू n। n यहाँ पे क्या था? 5। अब तुम ऐसे ही चेक करना W, V के लिए डिग्री ऑफ W प्लस डिग्री ऑफ V। यहाँ पे क्या रहेगा? V की डिग्री है 3, अगेन ये भी 5, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n जो हमारे पास 5 है। अब अगर हम U, Y देखें डिग्री ऑफ U प्लस डिग्री ऑफ Y, तो इन दोनों की डिग्री हमारे पास कितनी है? 3 विच इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। ओके, तो ये कंडीशन ये ओर्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। सो देयरफॉर दिस ग्राफ G इज हैमिल्टोनियन। ओके, तो अभी के लिए हम जस्ट यही 2 रिजल्ट देखते हैं।